ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन मेक्स यू इंटेलिजेंट, लविंग, स्पॉन्टेनियस, क्रिएटिव, फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल। अर्थात ध्यान तुम्हें बुद्धिमान बनाता है, प्रेमपूर्ण बनाता है, सहज बनाता है, सृजनात्मक बनाता है, स्वतंत्र और जिम्मेदार बनाता है। ये सारी बातें जो सूत्र कहता है वो ये है कि ध्यान का परिणाम क्या होगा। जब ध्यान घटेगा तो ध्यान तुम्हारे अंदर क्या लेकर आएगा, और वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही तुमको ये बताएंगी कि ध्यान घट गया है। और ध्यान घटेगा तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बदलाव नहीं आना है, बदलाव आना है और सार्थक बदलाव आना है। उसी में ये सूत्र कहता है कि वो तुमको इंटेलिजेंट बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, प्रेमपूर्ण बनाएगा। अगर ध्यान तुम्हें बुद्धिमान ही नहीं बनाता तो उसकी फिर कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। बुद्धिमत्ता और प्रेमपूर्ण होना दोनों का साथ साथ, चतुराई नहीं, चतुराई एक अलग चीज़ है। इंटेलिजेंट होना, इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस क्या होती है? जीवन को प्रत्युत्तर दे पाने की क्षमता। जीवन की जब कोई परिस्थिति आती है तो उस पर तुम कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे उसका समाधान ढूंढोगे, यही इंटेलिजेंस है। तो ये क्षमता ध्यान के माध्यम से पैदा हो जाती है और व्यक्ति को प्रेमपूर्ण भी बनाता है ध्यान। क्योंकि ध्यान अगर प्रेमपूर्ण नहीं बना पाता है तो फिर ध्यान घटा ही नहीं। तो ये एक अनिवार्य चीज़ है। फिर वो कहता है सूत्र कि वो तुमको सहज बनाता है, सृजनात्मक बनाता है, आज़ादी का एक भाव देता है और जिम्मेदारी का भी भाव देता है। सहजता एक बहुत ही अहम गुण है। ध्यानी जो है वो हमेशा जीवन की स्पॉन्टेनिटी में, सहजता में जीता है। सहजता का अर्थ है जीवन जैसा घटता है उसके साथ वो बहता है और पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, प्रेम के साथ जागा हुआ। इसीलिए बुद्धिमत्ता और प्रेम का जो तत्व है वो पहले ही कह दिया गया। जीवन जिस तरफ ले जा रहा है मेडिटेटर उसमें बहता चला जाता है और वो सृजनात्मक है, क्रिएटिव है। अब क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जिसके तमाम मायने हो सकते हैं। क्रिएटिविटी का अर्थ केवल कुछ रच लेना, कुछ गा लेना, कुछ तरह तरह की कलाओं की अभिव्यक्ति कर लेना, वही नहीं है। क्रिएटिविटी है पूरे जीवन के प्रति सृजनात्मक होना। जीवन में सृजन की अनंत संभावनाएं हैं। अगर तुम अपने व्यक्तित्व में एक ऐसी सहृदयता से भरे हो, ऐसी आशा से भरे हो जो कि दूसरों को भी प्रेरणा देती है, रोशनी देती है, तो तुम क्रिएटिव हो। तुम्हारे होठों पर आई मुस्कान भी क्रिएटिव है, सृजनात्मक है। तुम जब पूरी तरह स्पष्ट होते हो, क्लियर होते हो, तब भी तुम क्रिएटिव हो। क्रिएटिविटी एक आत्मिक गुण है, या कहें हमारे अंतरतम में छुपा हुआ जो हमारे संभावनाओं का विस्तार है, क्रिएटिविटी उससे संबंध रखती है। और फिर वो तो संभावनाएं अनंत हैं, कोई भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। तो क्रिएटिव होने को भी सीमित करके नहीं देखेंगे। कई बार लोग क्रिएटिव शब्द से डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं। उनको लगता है कि अरे मैं तो क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं कर पाता, मैं तो वो नहीं कर पाता। अगर तुम प्रसन्न रह सकते हो, जो कि ध्यान तुम्हें बनाएगा ही, तुम प्रसन्न हो तो तुम क्रिएटिव हो। अगर तुम जिन गुणों की चर्चा सूत्र ने करी है, जो और गुण, अगर उनको तुमने आत्मसात कर लिया है तो तुम क्रिएटिव हो। अगली बात सूत्र कहता है आज़ादी और जिम्मेदारी।
ध्यान तुम्हें फ्री बनाता है और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। यानी कि वो इस तरह से तुमको स्वतंत्र करता है कि तुम पूरे जीवन और जगत के प्रति जिम्मेदारी के भाव से भी भरे होते हो। वो गैर जिम्मेदाराना नहीं है। आज़ादी कभी भी गैर जिम्मेदाराना नहीं होती, वो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से भरी होती है। जब हम रास्ते पर चलते हैं तो अपने लिए ही नहीं चलते, हम उन लोगों के लिए भी चलते हैं जो उस रास्ते पर हमारे साथ आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो हम रास्ते को भी संभालते हैं। ये भी क्रिएटिविटी है। आज़ादी है, लेकिन आज़ादी में क्रिएटिविटी है कि जब किसी रास्ते पर चलें तो रास्ते को इतना सुंदर बनाएं, इतना सहज और सुगम बनाएं कि और लोग भी उस पर सहजता और सुगमता से चल सकें। तो ये जिम्मेदारी भी हुई, क्रिएटिविटी भी हुई, और ये प्रेमपूर्ण होने का एक एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति भी हुई। ध्यान का ये जो आउटकम है, ये जो परिणाम है, ये बड़ा ही खूबसूरत है। और ये जब सब घटने लगता है तो पूरा जीवन एक अलग ही अलौकिक गरिमा से भरता है। उसी की बात ये सूत्र कर रहा है।